बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट टू आवर बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, जिस तरह कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बायोलॉजिकल मेथड्स। तो हमने बायोलॉजिकल मेथड्स डिस्कस करने हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस इज़ ए सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है, एक ऐसा नॉलेज है जो बेस करता है, किसके ऊपर बेस कर रहा है, इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो इसी तरह बायोलॉजी को हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल साइंस है इट्स आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड सिस्टमेटाइज नॉलेज है। ये भी हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो एक सिस्टम में फ़्लो कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स में फ़्लो कर रहा है। तो अब हमने देखना है कि जब भी कोई नया रूल, कोई थ्योरी पेश की जाती है या कोई लॉ पेश किया जाता है तो वो किन मेथड से गुजर के, ठीक है, जिन मेथड्स को असल में हम बायोलॉजिकल मेथड्स कह रहे हैं, उनसे गुजर के जब वो रिफाइन हो के लॉ या थ्योरी कैसे बनती है, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, देखें, किसी ने कोई हाइपोथेसिस पेश किया, वो हाइपोथेसिस में दो जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो वो एक्सेप्ट हो सकता है या वो रिजेक्ट हो सकता है। तो हमने उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कैसे करना है, हमने उसको टेस्टिफाई करना है। एक्सपेरिमेंट्स उस पर लगाए जाएंगे, ट्रायल लगाए जाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि पता चलाया जाए कि ये जो बात कही गई है ये दुरुस्त है या ये गलत है, सही है। सही गलत का फैसला करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बायोलॉजी में जो मेथड्स हैं जिनको बायोलॉजिकल मेथड से जाना जाता है उनसे गुजरना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कलेक्शन और ऑब्जर्वेशन है। ये जो फर्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड्स में, ये जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड में, ये फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि कलेक्शन या ऑब्जर्वेशन। हमने डेटा को कलेक्ट करना है या ऑब्जर्व करना है किसी चीज़ को। ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन जब हमने की, ऑब्जर्व करने के बाद हमने हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया, अपनी को राय क्रिएट कर ली, हाइपोथेसिस जिसे हमने कह दिया। उसके बाद क्या है कि डिडक्शन है, उसको डिड्यूस किया जाता है। मुख्तलिफ मेथड हैं, इंडक्टिव है और डिडक्टिव रीजनिंग, दो रीजनिंग हैं, उनमें फिर इसको डिड्यूस किया जाता है, इसको चेक आउट किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है उस पे, अब देखें, हमने कोई राय कायम की, ठीक है, कोई हमने ऑब्जर्व किया, डाटा को कलेक्ट किया, हमने हाइपोथेसिस उसके बारे में अपनी राय कायम कर ली, फिर हमने उसको डिड्यूस किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ उसके ट्रायल लगाते हैं, ग्रुप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लगा लिए या कंट्रोल ग्रुप्स, दोनों का फिर कंपैरिजन करके भी हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, या वैसे ही हमने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ गए। फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने डेटा को कलेक्ट करना है, जिसको हम समराइज करके कहते हैं कि हमारा क्या है, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने जो चेक आउट करने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को चेक आउट करने के लिए हमने क्या किया है, इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, ये इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि हमने फिर जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके जो भी रिजल्ट आए, हमने फिर उस रिजल्ट्स की बेस पे अपना जो हाइपोथेसिस है इसको चेक आउट करना है। फिर हमने उसको कंक्लूड किया, हमने कंक्लूजन निकाला, हमारे जो भी रिजल्ट्स आए, ठीक है, जो हमने हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन की थी, उनके नतीजे में जो भी हमारे पास रिजल्ट आए उनका हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास एट द एंड फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है। तो फिर कंक्लूजन के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस हाइपोथेसिस को जो मफरूजा एक कायम किया गया था, जो हमने ऑब्जर्वेशंस की थी, इनको या तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस बना लिया। अभी ये हाइपोथेसिस विदाउट एक्सपेरिमेंट है, ये हमारी एक बात है, वो गलत भी हो सकती है, राय है साइंटिस्ट की कि ये गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है, उसमें 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी है। फिर हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ट्रायल लगाए जाते हैं, फिर उनका रिजल्ट्स जो भी आए हमारे पास,
रिजल्ट को हमने क्या किया, उसका कंक्लूजन देखा कि हमारा हाइपोथेसिस ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर हमने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट से उससे परफॉर्म जो है प्रूफ जो है वो कर लिया गया है, प्रूफ आउट जो है, प्रूफ रीडिंग या प्रूफ आउट या एक्सपेरिमेंट जो है, फिर उसको कंक्लूजन में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट कब किया जाता है, जब इसे बार बार एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रायल लगाए जाएं। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इसको एज ए चैलेंज भी लेते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है इसको जो है रॉन्ग साबित किया जाए। अगर वो नहीं होता फिर इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से गुजर के जब हमने उसको समराइज किया, कंक्लूड किया, फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमने एक से एक्सेप्ट कर लिया, अब ये क्या है कि ये हमारा जो भी हाइपोथेसिस था एक्सपेरिमेंट से गुजर के बिल्कुल सही है, इसमें नो चांस, कोई भी गलती का चांस नहीं है, या इसे कोई रॉन्ग जो है वो साबित नहीं कर पाया, या ये रिजेक्ट नहीं हुआ। तो फिर क्या है, एक थ्योरी बना ली जाती है, और फिर थ्योरी बना, अब ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल होगी, ठीक है, ये थ्योरी बना ली गई, या फिर उसके बाद जो है वो लॉ बना लिए जाते हैं, जिस तरह हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है हमारे पास, या मेंडल्स के जो लॉ हैं जो बायोलॉजिकल मेथड से गुजर के, उनको फिर ये जो है लॉ बना लिया जाता है। और दूसरी ऑप्शन क्या थी हमारे हाइपोथेसिस के पास, कि आफ्टर रिजल्ट ये क्या हो, रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर ये आफ्टर कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन के बाद मतलब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो फिर जब ये क्या हुआ, इसे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्सपेरिमेंट किए उनके मयार पे पूरा नहीं उतरा, ठीक है, जो हमने हाइपोथेसिस में बातें की थी उसने इसने उसको नहीं समेटा। जब ना समेटेगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा कंक्लूजन क्या कर देगा, इसे रिजेक्ट कर देगा। अब हमारा हाइपोथेसिस जो है ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल इट्स रिजेक्ट। फिर जब ये रिजेक्ट कर दिया गया, फिर हम इसको दोबारा जाके देखते हैं कि हमारा जो ये कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है या हाइपोथेसिस है, कहीं पे कोई हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, कहीं पे कोई गलती का चांस तो नहीं है। अगर इस तरह का सीन है तो फिर इसे दोबारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और बार बार परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मेथड से गुजर के फिर थ्योरी या लॉ बन जाती है। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, कलेक्शन या ऑब्जर्वेशन। तो जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास किस तरह से है, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन की जब बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि देखें, ऑब्जर्व करना किसी चीज को, जांच पड़ताल करना, देखना। ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, हम अपनी जो सेंसेस हैं, ठीक है, इसमें यूज ऑफ सेंसेस, इसमें क्या किया जाता है, यूज ऑफ सेंस जो है, जो कि हमारे पास कौन सी हैं, 5 जो सेंसेस हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, विजन है, ठीक है, हमारे पास टच है, ठीक है, हमारे पास टेस्ट है। इस तरह की जो हमारे पास विजन है, जो हमारी सेंसेस हैं, इन सेंसेस को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्या है, ये जो हमारे पास सेंसेस हैं इनको बरोकार लाते हुए हमारे जो सेंसेस हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और एक कौन सी है, क्वांटिटेटिव। ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में एक हमारे पास कौन सी है, क्वांटिटेटिव, और दूसरी हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव। अब हमने इन सेंसेस को यूज किया, देखा, टच किया, टेस्ट किया, ठीक है, हेयरिंग की, इस तरह से ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमने देखा कि ऑब्जर्व करने के जो मेथड हैं, जो तरीके हैं, वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो कोई क्वांटिटी हो सकती है या क्वालिटी हो सकती है। ये क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास मेजरेबल कंडीशन होगी, मेजरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, इसमें फिगर्स हो सकते हैं, इसमें नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो क्वालिटेटिव है इसको हम किस तरह से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, साइंटिफिक विद द हेल्प ऑफ किससे, हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स,
साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया है तो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं जिस तरह हमारे पास एक लीफ है और हम लीफ के साइज की अगर बात करें कि लीफ साइज क्या है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसकी लीफ साइज की बात करें, क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं, हम कहें कि लीफ साइज जो है वो 9 सेंटीमीटर है। हम इसकी बात करें, देखिए ये फिगर है हमारे पास, जिसको हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए, हमने स्केल यूज किया या कोई और पैमाना यूज किया, उसको यूज करते हुए हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज किए और हमने क्या किया, इसकी लेंथ को मेजर कर लिया। ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब ये हमारे पास दूसरी है क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ना हम इसमें कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ना हम इसे मेजर कर सकते हैं। हम फिर ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, हम अगर बात करें कि जो लीफ कलर इज ग्रीन, ठीक है, हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है, हम कहें कि लीफ कलर इज ग्रीन और येलो, हम अगर बात करें, देखिए ये कलर की हमने बात की है, इसमें कोई हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, ठीक है, ना ये हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हमने क्या किया, विद आउट यूज ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, हमने कहा कि लीफ कलर इज ए ग्रीन, हमारे पास जो लीफ है उसका कलर ग्रीन है, ये येलो है, इट्स ए क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको कोई स्केल के अंडर द स्केल ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने जो हमारी सेंसेस हैं उनको बरूए कार लाते हुए किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा, मुशाहदा किया, उसके बारे में अपनी राय कायम करने के लिए। तो हमारे पास अब ये क्या है, ऑब्जर्वेशन दो तरह की है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि जिसमें कोई साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि ठीक है, जिस तरह के इसकी प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो दूसरी है क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हम कहते हैं कि हम इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, मेजरेबल है, जिसको हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम मेजर कर लेते हैं। अगला स्टेप हमारे पास इसमें क्या है कि हमने जब उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या करना है, कलेक्शन करनी है, यानी कि हमने डाटा कलेक्ट करना है। तो इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन के बाद अगला स्टेप था वो कौन सा था, हमारे पास इसके बाद जो अगला स्टेप है वो बचे हमारे पास क्या है, डाटा। अब ये डाटा क्या है, ये डाटा हमारे पास ये है कि ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हमने की हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद, मेजर करने के बाद हमने क्या समराइज किया, ठीक है, वो हमारा डाटा होगा। जिस तरह 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है या साइज है, और ये जो येलो कलर है लीफ का, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आ गया है, डाटा आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे या बायोलॉजिकल मेथड थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो बाकी बायोलॉजिकल मेथड हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।